बलिदेवादिदेव कुंडलपुर की बड़े बाबा की, सुन शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। जिनकी चर्या कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है, जिनको देखकर साधना अपने आप में गौरव महसूस करती है, ऐसे ही उस महान साधक की हम वह गौरव गाथा पुनः आज आपके सामने है। आचार्य भगवान ने हमेशा परीक्षों को जीत के, हमेशा इनसे ऊपर उठ के कुछ ऐसी इस आगम की स्थापना की। इस आगम से बहुत से लोग स्वयं जो आगम को नहीं जानते थे, वो स्वयं उसे जानने लग जाते हैं, जिनके द्वारा एक एक शब्दों का चयन, जिनके द्वारा किए एक एक कार्यों क्रिया को करने पर भी स्वयं लोगों के द्वारा उन्हें सहज पता पड़ जाती है कि किस प्रकार से चर्या होती है, किस प्रकार से स्वयं के द्वारा इस मार्ग में चला और चलाया जाता है। ऐसे ही उनके श्री चरणों में बहुत बड़े बड़े अन्य दर्शन के साधु भी उनके निकट, उनके द्वारा उनकी चर्या को देखकर स्वयं सीख लेते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन जिनके भीतर सब कुछ हो, बाहर में जिसका सब छोड़ा हुआ हो, फिर भी भीतर में जिसके कुछ ऐसी चीज प्रकट होती है, इससे पता पड़ता है कि उनके अंदर क्या है। ऐसे ही एक अन्य दर्शन के साधक, जो कि महाराष्ट्र में उनका कभी जन्म हुआ था, जो संत गुलाब बाबा के नाम से जाने जाते थे, वैष्णव दर्शन के एक प्राचीन महान शब्दों में ही माने जाते थे। जब आचार्य भगवान के दर्शन करने की उनकी भावना तीव्र थी, उन्होंने आचार्य श्री का नाम पहले कभी सुन रखा होगा, थोड़ा ऊपर मना करके धीरे बोलिए, पहले उन्होंने कभी सुन रखा होगा, और सुनने के कारण वो आचार्य श्री के दर्शनों के ललायत रहते थे, क्योंकि उन्होंने जितना आचार्य श्री का नाम सुन रखा था, उनकी साधना, उनकी चर्या को जितना वो निकट से देखने का भाव रखते थे, इसलिए वो आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए ललायत रहते थे। काफी उन्होंने जब उनका नाम एक ऐसे व्यक्ति से, जो कि डॉक्टर अमरनाथ जैन के नाम से प्रसिद्ध थे, सागर भाग्योदय के उस कार्य में जिनकी बहुत बड़ा योगदान है। भाग्योदय एक ऐसा तीर्थ है आचार्य श्री के द्वारा बनाया हुआ सागर में, जो कि रोगों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा उनके द्वारा आचार्य श्री के आशीर्वाद से वह जो अस्पताल खोला गया सन 1998 में, जब आचार्य श्री ने भाग्योदय में चातुर्मास किया था, उसके बाद से आचार्य श्री ने एक ऐसी कल्पना की थी सभी जैन अजैनों के लिए, कि ताकि वह लोग अभाव भी हो तो कम से कम अपना इलाज करा सके। धन के अभाव में किसी के प्राण यूं ना जाएं, कोई गरीब किसी प्रकार से किसी का मोहताज ना हो। इसीलिए आचार्य महाराज ने उस भाग्योदय तीर्थ की रचना की थी, क्योंकि जहाँ भाग्यहीन का भी भाग्य उदय हो, इस प्रकार से आचार्य महाराज का भाव था। और वो भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र अपने आप में चिकित्सा का
एक अच्छा केंद्र बना। आज वहाँ पर बहुत से जैन अजिन अपने इलाज के लिए जाते हैं। ये बात सत्य है कि वहाँ पर कुछ धनराशि जरूर लगती है, लेकिन वह राशि अन्य जगह से इतनी कम होती है जिससे कि वो अपना इलाज करा सके। उसी भाग्योदय की रचना में डॉक्टर अमरनाथ का एक अच्छा योगदान रहा। डॉक्टर अमरनाथ कभी उन संत गुलाब बाबा से मिले थे। ऐसा भी माना जाता है कि उनसे करीबी से उन्हें जानते भी थे। तो उन्होंने जब उन्हें दर्शन की भावना उनके सामने रखी कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ, और आचार्य महाराज उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे, तो उनके अंदर एक ऐसी भावना थी कि इतने बड़े संत हैं, क्योंकि जैन दर्शन की वो सबसे बड़े संत के रूप में ये सभी जानते हैं। दिगंबर जैन संत में आचार्य महाराज का नाम आज ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के रूप में लिया जाता है। को हर कोई साधु उनके व्यक्तित्व से, उनकी साधना से हर कोई साधु प्रभावित है। इसलिए आचार्य महाराज के दर्शन करने से पूर्व उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि जब इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े साधु हैं, इतने पहुंचे हुए अगर साधु हैं, तो निश्चित ही वो बहुत बड़े आसन पर विराजते होंगे, बहुत उनके ऊपर छत्र वगैरह लगते होंगे, उनकी भक्तों की भीड़ उन्हें हमेशा घेरी रहती होगी। इस प्रकार से एक उनकी मानसिक कल्पना उस अन्य साधु की थी, क्योंकि उनके यहाँ पर संतों की बड़ा होने की कल्पना इसी चीज से की जाती है कि जो जितना बड़ा मठ वाला हो, जितने बड़े उनके मठ में धन हो, जितने ज्यादा लोग उनकी सेवा में हो, जितने ज्यादा उनका सोने चांदी का छत्र हो, सिंहासन उनके बड़े मखमल की हो, उस हिसाब से उनके संतों की गिनती होती है। लेकिन आज एक से वीतरागी संत से उसको मिलने की भावना हुई, तो वही कल्पना उनके मन में भी थी कि हो ना हो ये भी कोई किसी बड़े उसमें होंगे। जब वो डॉक्टर अमरनाथ के साथ कुंडलपुर दमोह पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि आचार्य श्री बड़े बाबा के पास दर्शन करने के लिए गए। जब बड़े बाबा के पास पहुंचे, तो जहां गुरुदेव विराजमान थे, उन्हें देखकर सबसे ज्यादा उस समय आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जिनका नाम है, जिनकी इतनी ख्याति है, वो कितनी सिंपल तरीके से बैठे। वो देखते हैं कि आचार्य श्री एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो एक छोटी सी चौकी, जिसको आप बोलते हैं ना लाल पीली सी, मान लो ऐसी चौकी, इसको ऐसी सिंपल सी एक चौकी पर आचार्य श्री ध्यान लगाकर आंखें बंद किए हुए बैठे हुए, और बार बार एक श्लोक को दोहरा रहे हैं। ये आपको पता होगा, जब सामायिक पाठ के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें एक लाइन है, सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम। इसी दोहे को आचार्य श्री बार बार दोहराते हुए आंख बंद करके बैठे हैं। अब जो साधु ये सोचकर आया आचार्य श्री किसी बड़े सोने के सिंहासन पे होंगे, क्योंकि जैनियों के साधु हैं, तो नियम से कोई बड़ा सा सोने का सिंहासन होगा, बहुत बड़ा छत्र लगा होगा, लोगों की भीड़ होगी, उनके सामने गाड़ी घोड़े सब कुछ होंगे। तो उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का होता है उस व्यक्ति को कि जिनका इतना बड़ा नाम हो, वो एक पाटे पे अकेला बैठा हुआ, और इस प्रकार से कोई ऐसा आत्मक को प्राप्त करने वाला श्लोक गुनगुना रहा हो, तो आचार्य श्री के चरणों में बैठकर वो आश्चर्यचकित होते हैं। और जब वो डॉक्टर अमरनाथ उनसे कहते हैं कि यही हमारे गुरु हैं, तो आश्चर्य भरी निगाह से कहते हैं, ये आपके गुरु है, इनका इतना बड़ा नाम है, आप इन्हीं की चर्चा कर रहे थे? तो डॉक्टर अमरनाथ कहते हैं, हाँ मैं इन्हीं की चर्चा कर रहा था, लेकिन मैंने तो सुना, मुझे तो ये ध्यान था कि इनके यहाँ पर साक्षात हजारों की भीड़ होगी, यहाँ पर सोने का सिंहासन होगा,
मैंने सोचा था कहीं बहुत ज्यादा विभूति होगी, और देखते ही देखते जब उन्हें आचार्य महाराज के नेत्र खुलते और आचार्य महाराज की दृष्टि उन पर पड़ती है, तो वो उन्हें देखते ही इतने नम्रव्यूत हो जाते हैं और उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके नमोस्तु का अपने भाषा में वो प्रणाम करते हुए नमोस्तु करते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात थी, वो बात देखते हैं कि जितना दिखावा हमारे अन्य दर्शन में है, लेकिन वीतरागता को देख के जिनके मन में ये भाव उठता है और उनके शब्द सुनने लायक होते हैं, वो कहते हैं मैंने आज तक भगवान होता है ऐसा सुना था, पर आज साक्षात भगवान के दर्शन मुझे इस रूप में होंगे मुझे भी पता नहीं था। मुझे आज साक्षात वीतरागता की मूर्ति, वीतरागता के साक्षात आज दर्शन हुए। हम लोग इतने ठांड बाढ़ से रहते, उन्होंने अंतिम लाइन आचार्य से कहते, मैंने सोचा था कि यहाँ बहुत बड़ा ठाट बाट होंगे, सोने के सिंहासन, छत्र, चेले, भीड़ भाड़। अगर कोई सच्चा बादशाह है तो वो विद्यासागर जी महाराज के वैभव से भी दूर होते हुए मात्र अपनी वीतरागता अपने अंतरंग में ही रहते। इससे पता पड़ता है कि जिनको देखकर अन्य लोग भी शिक्षा लेते, जिनके चरणों में आचार्य जी की ये सबसे बड़ी खासियत है, कभी भी जो अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शन में जिनका कोई भाव नहीं, हमेशा जो अपने आप को एक ही बात कहते हैं, अपने गुरु की एक ही शिक्षा को धारण करते हैं कि हम साधक हैं, प्रचारक नहीं। हम किसी प्रकार के किसी भी प्रदर्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जिनकी वीतरागता सहज प्रकट होती है। आचार्य महाराज की इस वीतरागता से स्वयं, जिनका नाम गुलाब बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसे कई लोग प्रभावित होते हैं, ऐसे जब आचार्य महाराज के उन्होंने दर्शन इतने निकट से करने के बाद, जिनको सहज आज उनकी वीतरागता भा गई, स्वयं उनके चरणों में झुक के जो अपने आप को ऊंचा मानने लगे। देखो आचार्य महाराज की सबसे बड़ी यही खासियत है, क्योंकि पहले दिन आपसे पहले कहा था कि आचार्य श्री जैसा संत बनना एक ऐसी भट्टी से निकलना जैसा स्वर्ण है, जहां से वह स्वर्ण कंचन बनता है। अग्नि की परीक्षा देके स्वयं जिसने अपने आप को तपाया हो, क्योंकि आचार्य महाराज का मानना है कि जब तक स्वयं साधक तपेगा नहीं, तब तक वो कंचन कुंदन बन के निकल नहीं सकता। आचार्य महाराज ने इसी कुंडलपुर में, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े उपसर्गों को भी सहन करके, उपसर्ग से आशय सर्पों के बीच में भी जिन्होंने चतुर्मास किए, जिनके पांटों के नीचे कभी सर्प भी खेले, क्योंकि उस समय जब आचार्य महाराज का 76-77 में प्रवेश हुआ था, उस समय कुंडलपुर एक ऐसी स्थिति में था जो आज नहीं अपने को जो दिखाई देता, वैसी स्थिति वहां उस समय नहीं थी। कच्चे से आचार्य ने चातुर्मास की स्थापना की। वहीं से समझ लो कि कुंडलपुर के उत्थान का दिन प्रारंभ हुई। बड़े बाबा के चरणों में पहुंचने के बाद ही और बड़े बाबा के दर्शन करने के बाद आचार्य महाराज का मन जब वहां पे लगने लगा, जब उनके ध्यान, उनकी साधना वहां बढ़ने लगी, तो सहज भाव से आचार्य महाराज अब उस कुंडलपुर के पास रहने लगे। आचार्य महाराज कुंडलपुर से इतने प्रभावित थे कि पुनः पुनः उसी कुंडलपुर में लौटकर आते थे, जैसे भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लौट लौटकर विपलाचल पर्वत पर आया करता था। इसीलिए आचार्य महाराज अपने बड़े बाबा को हमेशा दर्शन करने के लिए उस कुंडलपुर की धरती पे आया करते। उसी कुंडलपुर में आचार्य महाराज जब सन 81 में विराजमान थे, तो आचार्य महाराज का हमेशा ये रहा साधना की दृष्टि से कि ऊपर कुंडलपुर के
कुछ ऐसे मंदिरों में आचार्य श्री विराजमान हुआ करते थे जहां पर एकांत में अपनी साधना आराम से किया कर। आचार्य महाराज उस समय जब संत निवास वगैरह नहीं थी तो आचार्य से सीधे आहार करके गर्मी में भी ऊपर पहाड़ी पर जाकर साधना किया करते थे। और कुंडलपुर के आपको बताया था गर्मी कैसी होती है, वहाँ की गर्मी 48 डिग्री टेम्परेचर को छूती है, जहाँ पर लू रात के 4 बजे तक चलती है। दिन में मात्र घंटे 2 घंटे के लिए कभी शांति मिल जाए तो ठीक, जो 24 घंटे से 22 घंटे जहाँ पर गर्मी अपना प्रभाव छोड़ती है, वहीं पर आचार्य महाराज ऊपर पहाड़ी पर शयन किया करते थे। और शयन करने के बाद प्रतिदिन वहाँ पर प्रातः काल में आचार्य श्री स्वयंभू पाठ, सामायिक पाठ इत्यादि का उच्चारण किया करते थे। और आचार्य महाराज के द्वारा 24 भगवान की जो स्तुति उन्हें सबसे प्रिय है। आचार्य समन्वत स्वामी के द्वारा लिखा हुआ यही वही शंभू पाठ है जिसके द्वारा कभी आचार्य समन्वत स्वामी ने बनारस में भगवान चंदा प्रभु की मूर्ति को प्रकट किया था। और वहीं पर आज भी वो बनारस में विराजमान है, जहाँ पर शिवकोटि नाम के राजा के द्वारा जब आचार्य समन्वत स्वामी को नमस्कार करने की बात आई थी, उस समय स्वयं आचार्य समन्वत स्वामी ने उस पत्थर पाषाण से भी भगवान प्रकट किए। वही स्वयंभू स्तोत्र आचार्य महाराज को इतना प्रिय है कि स्वयं दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जिसका वो पाठ किया करते हैं। प्रत्येक प्रातःकाल सामायिक से उठने के बाद, मध्याह्न में सामायिक से बैठने से पहले और संध्या में सामायिक से बैठने के पहले, तीनों समय आचार्य महाराज उस स्वयंभू स्तोत्र पाठ का नियम से पाठ करते हैं। और इतनी भक्ति से करते हैं कि जिनकी भक्ति आप ऐसा लगता है कि ये स्वयं आचार्य विद्यासागर नहीं है, ऐसा लगता है इनको देख के ये स्वयं आचार्य समन्वत स्वामी है जिनके द्वारा ये पाठ रचा गया। स्वयं उसमें इतने डूब जाते हैं, उसकी एक एक श्लोकों को पढ़ते हैं और इतने आनंद से पढ़ते हैं कि लगता है कि इनको देखकर कि भक्ति अगर सीखना हो तो आचार्य महाराज से सीखने, किसी को भी सीखना हो तो गुरुवर से सीखना चाहिए। गुरुवर की भक्ति देखकर भगवान कैसे बना जाता है या भगवान बनने की विधि क्या है, यह आचार्य श्री को देखकर सीखा जा सकता है। स्वयंभू पाठ करते करते बस दोनों नेत्र उनके जो बंद रहते हैं और एक एक गाथाओं को जो आनंद से पढ़ते हैं। तो उस समय जो सुबह प्रातःकालीन बेला में आचार्य श्री स्वयंभू पाठ का स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उसी समय बहनों का जब प्रवेश आपको बताया था कि उस समय ब्रह्मचारिणी बहनें व्रत ले लेकर आचार्य श्री के श्री चरणों में आने लगी थी। और योग संयोग से उस स्वयंभू स्तोत्र को पाठ सुनने के लिए बहनें प्रातः काल उस समय आया करती थी, जिससे कि वो सीखना और गुरुमुख से उच्चारण मिल जाया था, जिससे वो उस पाठ को सीख सके। आचार्य महाराज भी रोज वहाँ पर उस स्वयंभू पाठ का पाठ करते हुए बहनों को सुनाई पड़ जाए इस प्रकार मधुर स्वर में उच्चारण किया करते थे, धीमे धीमे, जिससे कि वो सीख सके। एक दिन की बात है, जब बहनें उस पहाड़ पर चढ़ रही थी तो अचानक देखती है 5 फीट लगभग एक अजगर उसी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। वह अजगर जब धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, जैसे ही किसी एक बहन की नजर पड़ी, अचानक वो चौंकती है, सब बहनों को संकेत करती है। तो बहनें उसे देखकर एकदम से भयभीत होती है, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि हमें पाठ में पहुंचना है। उधर उत्साह भी है, इधर भय भी है। और दूसरे पगडंडी से रास्ता बदलकर वो आचार्य महाराज के चरणों में वहां पर पहुंचती है। गुरु महाराज के पास पहुंचकर जब आचार्य महाराज उठते हैं तो बड़ी धीमी सी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल रही थी।
और आचार्य महाराज उनसे पूछते बहनों से, आज कुछ रास्ते में मिला तो नहीं? आचार्य श्री उनसे पूछते, आज तुम्हें कुछ रास्ते में मिला तो नहीं? बहनों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री को कैसे पता पड़ा कि हमें रास्ते में कुछ मिला है, ऐसे कैसे हो सकता है? आचार्य श्री से वो कहती हैं, आचार्य श्री एक बड़ा सा अजगर आज हमें रास्ते में मिला, हमें डर बहुत लग रहा था, किंतु पहले मन में भाव आया लौट जाए, किंतु आपके मुख से सुनने वाले पाठ का जो भाव था, फिर आपको याद करते हुए, बड़े बाबा को याद करते हुए हम लोग हिम्मत करते हुए बाजू से निकलकर आप तक पहुंचे। आचार्य से बड़ी सहजता से, देखो कितनी कितनी सहजता से उस बात को कहते हैं। उनके मुख से सुनने के बाद लगता ही नहीं कि वो अजगर है, जिसका नाम सुनते हैं आपके मन में भी धड़कन बढ़ जाती है, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ने लग जाती है। आपका अगर सांप का बच्चा भी दिख जाए घर में, इतना सा भी, कितना सा, 6 इंच का भी अगर वो ऐसा करता है तो आप 2 फीट पीछे हो जाते हो, जबकि आप जानते हो कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। देखो जब 5 फीट लंबा अजगर जिसे मिला हो, तो आचार्य महाराज कितने सहज भाव से कहते हैं, देखो वो जो मिला था तुम्हें अजगर, डरना नहीं, वो हमारा पुराना आसामी है, रोज तख्त के नीचे आके बैठता है और दिन में चला जाया करता है। क्या? वो अपना पुराना आसामी है, रोज रात में तख्त के नीचे आता है और सुबह नीचे चला जाता है, उठकर चला जाता है। वो अपना काम करता है और आप अपना अपना काम करो, डरना नहीं। आचार्य महाराज की नीचे रोज जो तख्त बैठता हो और इतनी सहजता से वो कह देते हो, मानो विषधर उनका कोई मित्र हो या कोई सहोदर हो। लेकिन आप और हम इस बात को समझे कि जिनके चरणों में तिरंच भी अभय पाता है, जिनके चरणों में तिरंच भी भयभीत नहीं होती, और तिरंच जो भयभीत, वो स्वयं भी भयभीत नहीं है, इससे लगता है कि निसंकित अंग कोई होगा तो इससे बढ़कर क्या होगा। जिनके जीवन में संकित नहीं होते, जो सप्त भय से मुक्त माने जाते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन के धनी, जिनके अंग में, सम्यक दर्शन में जिनका निसंकित अंग प्रसिद्ध है, ऐसे आचार्य गुरुवर जो स्वयं इतनी बड़ी अजगर सर्प के बीच में भी, आपको बताया था नैना गिर जी का, जब बहनों के, जब वहां पर इसी कुंडलपुर में और उसी नैनागिर में जब किसी विद्वान ने ये कहा था कि आचार्य श्री कल बहनों के कमरों में सर्प निकला, बिच्छू निकले, बिच्छू ने काट लिया, तो आचार्य महाराज कितने सहजता से कहते हैं, क्या कोई बात नहीं, कमरे में सर्प ही तो निकला है, हमारे पाटे के नीचे तो कई सर्प खेलते रहते। तो आचार्य महाराज हमेशा से जो निर्भीक रहे, हमेशा जो नीरी वृत्ति से जिए, जिन्होंने शमशान जैसी जगह पर भी साधना की हो, जिन्होंने पहाड़ पर गर्मी में भी जो कोठरों के बीच में रहकर साधना की हो, जो अजमेर जैसी उस छतरी वाली पहाड़ी पर भी 36-36 घंटे का जिन्होंने ध्यान लगाया हो, तब पता पड़ता है कि उनके अंदर किस प्रकार की साधना अंतरंग में जिनके विराजमान है। अब देखो इस प्रकार से आचार्य श्री, जिनकी जिन वचनों में कभी शंका नहीं है, जिन्होंने निसंकित अंग को धारण किया, इस प्रकार से आचार्य महाराज के ऊपर कई बार ऐसी भी उपसर्ग आए जब बंदर वगैरह, ऊंट वगैरह, जो आपको बताया था कि भीलवाड़ा के अंदर किस प्रकार से ऊंट उनके श्री चरणों में आकर नम्रीभूत होता है। बड़े से बड़े साधक भी जिनके चरणों में नम्रीभूत होते, और उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री का जो जन्म इन चीजों से जो जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिनकी कृपा से आचार्य महाराज का यह जन्म माना जाता है, जिनकी अनन्य कृपा से
ऐसा माना जाता है, आपको बताया था कि आचार्य श्री का जन्म एक ऐसे स्थान से हुआ है जो कि सदगला ग्राम माना जाता है। उसके पास अपन ने देखा था आचार्य श्री के जन्म से पूर्व उनकी मां ने किस प्रकार से वो अक्कीवाट नाम की विद्यासागर जो भट्टारक की जो समाधि थी, उस समाधि पर उनके लिए कितने प्रयत्न किए थे उनकी मां ने, क्योंकि वह वही स्थली है। और अगर अपन देखें तो वो भट्टारक आचार्य मुनि भट्टारक जो थे वो, उनका भी इतिहास बड़ा गजब का है। उनके जीवन की वह घटना भी बहुत गजब की है। चूंकि यह सदलगा से बताया था आपको 30 किलोमीटर दूर है और अपने आप में एक इस पंचम काल में जिन्हें रिद्धिधारी भी माना जाता था कहने के लिए। चाहे हम भले ही कहते हो कि रिद्धिधारी नहीं होते, लेकिन वो रिद्धिधारी से कम भी नहीं थे। और वो स्वयं जिनके द्वारा कई अतिशय से प्रकट की गई, ये वही भट्टारक मुनि श्री विद्यासागर की स्थली से जो ऐसे साधक का जन्म हुआ, तब लगता है कि स्वयं उसका प्रभाव, निमित्त का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के उपादान पे पड़ता ही पड़ता है। देखो उनके द्वारा भी धर्म की कैसी प्रभावना की गई। इससे आपको लगेगा कि स्वयं इनका जन्म उनसे कैसे जुड़ा हुआ है। योग संयोग देखें, आप योग संयोग कहें या संयोग कहें, उनका नाम भी विद्यासागर था, इनका नाम भी विद्यासागर ही रहा। माँ की भावना भी इनका नाम विद्यासागर ही रखने की थी। बाद में पिता ने इसलिए मना कर दिया था कि ये तो मुनि का नाम लगता है, इसलिए चूंकि ये गृहस्थ हैं इसलिए इनका नाम विद्यासागर न रखे विद्याधर रखा जाए। लेकिन अंतोगंतवा उनके गुरु ज्ञान सागर जी के द्वारा जो उनकी दूसरी माँ थी, उन्होंने उनका नाम विद्यासागर रखा ही रखा, उठाती है। ऐसे ही वो गुरु माँ ज्ञान सागर जी के द्वारा उनका नाम मुनि विद्यासागर और उन्हीं के द्वारा आचार्य विद्यासागर भी, ऐसा महान पद दिया गया। वही एक बार उन्हीं भट्टारक जी की आपको एक घटना जरूर सुनाना चाहता हूं जो मुझे बड़ी प्रिय लगती है। कि देखो अंत में ये विषय प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने साधना के बल पे कई सिद्धियां प्राप्त की थी, कई शक्तियां उन्हें प्राप्त थी। किन्हें? भट्टारक विद्याधर को। विद्यासागर जी है ना, आप उन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना। मैं वर्तमान आचार्य विद्यासागर जी की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं वही समाधि स्थली जहां पर श्रीमंती मां ने कभी उनके श्री चरणों में ऐसे पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की थी। तो उन भट्टारक विद्यासागर जी की बात कर रहा हूं जिनकी समाधि स्थली उस अक्की वाट में बनी हुई है। उनके विषय में एक प्रसिद्धि थी, बहुत बड़ी उपसर्ग या संकट कहना चाहिए, ऐसा उपस्थित हुआ। कुछ ऐसे नियम जैन समाज के दंड का भागी होना पड़ेगा, क्योंकि मुगलों का अत्याचार किसी से नहीं छुपा। मुगल शासन में जितना अत्याचार अन्य दर्शन पे हुआ, उससे भी कहीं ज्यादा अत्याचार जैन दर्शन पे हुआ। जैन दर्शन के कई मंदिरों को जिस प्रकार से खंडित विखंडित करके अलग अलग इमारतों में बदले गए, मुगलों के द्वारा उनके धर्म स्थलों के रूप में परिवर्तित किए गए। कई ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर उनके पत्थरों से उन्होंने अपनी इमारतें खड़ी की, उन्होंने अपने धार्मिक स्थल खड़े किए। वही स्थिति आज जैन समाज के सामने थी कि अब मुगल शासन का जो फरमान है उसे माना जाए या ना माना जाए, लेकिन उनके सामने परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि नहीं मानने पर जैन समाज के अस्तित्व को खतरा था, मानने पर धर्म का खतरा था। दोनों ही स्थिति में उन्हें धर्म पर संकट सामने दिख रहा था। अब नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने मुगल शासन से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, और योग संयोग से मुगल शासन ये जानता था कि किसी भी कंडीशन में ये इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो अंततः इन्हें झुकना तो
पड़ेगा ही, क्योंकि मुगल शासन चाहता था कि किसी भी तरह से ये इस मुगल शासन को मानते हुए इस मुगल धर्म को भी अपनाए। जिस मुगल शासक जो धर्म मानते हैं वही मुस्लिम धर्म वो भी चाहते थे कि ये लोग भी अपनाए, लेकिन किसी इस तरीके से वो चाहते थे ताकि ये उस बात में उलझ जाएं और ये अपने आप ही धर्म परिवर्तन कर ले। जब उनके द्वारा इस कठिन परिस्थिति को प्रकट किया गया तब जैन समाज के सामने कुछ दिनों की मोहलत लेकर उन्होंने इस संकट को टालने का पुरुषार्थ किया। और जैन समाज को जब ये ज्ञात हुआ कि कोई ऐसे चमत्कारी साधु जो कि उस अक्कीवाट कर्नाटक प्रांत में है, उस नगर में विराजमान है, जिनका नाम भट्टारक मुनि विद्यासागर जी है, तो उन्हें संकट से निकलने का अब सबसे अच्छा रास्ता यही लगा कि किसी भी तरीके से जैन समाज वहां तक पहुंचे। और जैन समाज को पहुंचने के लिए उस समय आपको पता है कोई बड़ा वाहन वहां पे नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी, इसके अलावा कोई ज्यादा ट्रेनें बसें उस समय इस प्रकार के उपलब्ध साधन नहीं थे। जैसे तैसे कुछ लोगों ने वह 1000 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी से 1 महीने में पूरी की और पूरी करने के बाद अक्कीवाट पहुंचते और मुनि महाराज के चरणों को पकड़ के अपने आंखों से अश्रु बरसात करते हुए सारी घटना को बताते कि महाराज हम सब बहुत बड़े संकट में हैं, आप ही एक आश्रय है, अगर आपने हमें इस संकट से नहीं उबारा तो हम पूरा जैन शासन ही बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। लेकिन महाराज ना जाने क्यों उस दिन मौन साध गए। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब लोगों के मन में स्थितियां अलग अलग तरह की विचार लेने लगी कि अब क्या होगा। महाराज बोल ही रही, फिर भी कुछ लोगों ने उनके श्री चरणों में श्रावक व्रत ग्रहण करके जब उन्हें लगा कि लगता है महाराज हमें इस संकट से निकाल पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा हमें अब जाना ही नहीं, दिल्ली ही नहीं जाना। तो कुछ लोगों ने महाराज के श्री चरणों में श्रावक व्रत ग्रहण करके, कुछ लोगों ने मुनि दीक्षा की मांग करके हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं, दीक्षा की मांग करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो यही नौकरी करके कुछ काम चला के अब यही रह लेंगे, हम अब किसी भी तरीके से दिल्ली लौटना नहीं चाहते। इधर जितने दिन की उन्होंने मोहलत ले रखी थी, अब वो मोहलत मुश्किल से 7 दिन की बची। लोगों को लगा कि जब 1 महीने में हम यहाँ से पहुंचे बैलगाड़ी से, तो मुनि महाराज अगर पैदल चलेंगे तो कितने दिन में पहुंचेंगे। उनके सामने सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब 7 दिन ही बचे तो अब किसी भी तरीके से अब पहुंचना कठिन है। इसलिए सबने एक ही निर्णय किया कि अब हमें जाना ही नहीं। इधर धीरे धीरे और भी दिन घटने लगे। उधर श्रावक अपने परिवार को लेकर चिंतित होने लगे कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम तो बच जाएंगे, लेकिन जो हमारा परिवार जो दिल्ली में अभी भी है और जो श्रावक अभी भी दिल्ली में दिगंबर जैन समाज जो है, क्या उसका क्या होगा। इस प्रकार से जिनके मन पीड़ित हो रहे थे, जिनका कंठ अविरुद्ध था, जिनकी आंखों में आंसू थे, पुनः निवेदन समाज पुनः महाराज से निवेदन करती है। और समय बीतते बीतते मात्र जब 2 दिन शेष रह गए, अब उन्होंने सोच लिया कि इतना लंबा रास्ता तो अब किसी भी कंडीशन से नहीं पहुंच सकते। और इधर जब पुनः महाराज के चरणों में पहुंचे कि अच्छा अब महाराज क्या होगा, तो आचार्य महाराज वो एक ही जिनके मुख से शब्द निकलता है, चिंता ना करो सब अच्छा होगा, इतना जिनके द्वारा कहा गया। अब इधर सब चिंतित थे। अंतिम रात जिनके पास है और सब लोग उस रात में चर्चा करते करते, विश्राम करते करते, चर्चा करते करते जिनकी नींद लगी और कब वो सोए उन्हें पता नहीं चला। देखो जिन शासन में विश्वास है, जिनका सच्ची देव विश्वास गुरु में प्रगाढ़ आस्था है, उस श्रावक के लिए
हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपकी इस श्रद्धा की, आस्था की परीक्षा होती है। अगर आप दृढ़ हैं तो ये मान के चलो कि आपकी दृढ़ता को परीक्षा तो देना होगी ही होगी, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई रिजल्ट आते नहीं। इसी प्रकार से जब उनकी परीक्षा भी आई तो इधर वो सो गए। सोने के बाद ना जाने जैसे ही प्रातःकाल उनकी नींद खुलती है तो स्वयं मुनि विद्यासागर जी के साथ सारे के सारे लोग प्रातःकाल दिल्ली में उपस्थित पाए जाते हैं कि हम लोग दिल्ली में हैं। इधर रात्रि में जब विश्राम करते हैं अक्की बाट में, सारे के सारे उस रात में ऐसा क्या हुआ कि सभी के सब सोते अक्की बाट में और 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में पाए जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जिनकी शरण में हम गए थे, इसीलिए आपसे कहा था कि उनको प्राप्ति थी कुछ ऐसी सिद्धियों की, ऐसी शक्तियों की, इसीलिए उन्हें रिद्धिधारी भी कहा जाता था। ध्यान रखना, ये ऐसे कई कई अतिशय हैं। आप इन अतिशयों से पूरा जयपुर, अजमेर देख चुका है, ऐसे कई दिगंबर साधुओं के। जब वो वहां पर सुबह देखते हैं कि वो सब उस दिल्ली के किले प्रांगण में है जहां पर उस मुगल बादशाह ने घोषणा की थी कि अगर इतने दिन तक आप ये कार्य नहीं कर पाए तो आप सबके लिए ये दंड भोगना होगा। सबको आश्चर्यचकित होते हैं, हर्ष का ठिकाना नहीं होता। सब दूर जब ये खबर फैल जाती है तो उस समय बादशाह को भी बहुत आश्चर्य होता है कि एक ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उसे लगा हो ना हो ये यहाँ तक चल के आए होंगे, इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। फिर भी बादशाह ने पुनः परीक्षा करने के लिए कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो कुछ ना कुछ जरूर ये जानते होंगे। उन्होंने उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने सब लोग जब उनके दर्शन करने पहुंचे तो बादशाह भी उनके लिए कुछ भेंट लेकर चला। और जब वो भेंट लेकर चला तो आपको विश्वास नहीं होगा उस बादशाह ने परीक्षा में क्या लिया। उस बादशाह ने एक मांस का टुकड़ा एक थाल के अंदर रखा और उस पर से एक कपड़ा ढांक के महाराज के ऊपर ले भेंट लेकर चलता है और वहां पर पहुंचता है तो भेंट करके पूछता है महाराज की परीक्षा के लिए, आप बताएं इसमें क्या है। मुनि महाराज मुस्कुराते हुए कहते इसके अंदर कमल का फूल है। अब कमल का फूल बादशाह को लगता है कि अभी इन्होंने गलत बताया है तो इनके मुनि भी अब दंड के भागी जरूर होंगे। जैसे ही बादशाह हंसते उस वस्त्र को हटाता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि वो कमल का फूल ही, मांस का टुकड़ा भी जिनके आशीर्वाद से कमल का फूल बन जाता है। तो उस समय महाराज के द्वारा एक ऐसी घटना भी की जाती है जिनके द्वारा मांस का टुकड़ा भी कमल का फूल बन जाए, जिनके द्वारा रात्रि में विश्राम करके भी यहां तक पहुंचा जाए। आप सोचो, ये वही विद्याधर भट्टारक की समाधि है। अपनी समाधि स्थान का चयन करने के लिए कुछ ऐसे कार्य का प्रयोग किया गया कि उन्होंने एक नींबू का उपयोग किया था कि अगर ये नींबू जहां गिरेगा मैं वहीं पे मेरा अपना समाधि स्थल बनाऊंगा। तो जहां से उन्होंने फेंका वहां से पता पड़ा कि अक्की बाट में वो नींबू गिरा था। तभी उन्होंने उस समाधि स्थल का चयन उनके द्वारा किया गया था। ऐसे कई घटनाएं जिससे कि लगता है कि अपने आप में जिनके द्वारा अमावस्या को भी पूर्णिमा कर दी जाए, जिनके द्वारा ऐसे महान अतिशय प्रकट किए दे जाए। अब ये उनकी भावनाओं को देखकर मात्र इसलिए कि जिन शासन की रक्षा के लिए कई ऐसे अतिशय होते आए हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसी जिन शासन की रक्षा के लिए भक्तामर स्तोत्र की रचना की, तो आचार्य संबंधवर स्वामी ने इस जिन शासन की प्रगति के उच्चार स्थान के लिए स्वयंभू स्तोत्र जैसे स्तोत्र की रचना की। तो धनंजय सेठ के द्वारा भगवान की भक्ति को प्रकट करने के लिए विशस्त्रोत जिनके द्वारा एक ही भाव
ऐसे कई महान स्त्रोत आचार्यों के द्वारा पूर्व में रचे गए। इसलिए आप लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जिन शासन में आस्था, जिन शासन में विश्वास आपका बढ़ना चाहिए, जिन शासन के प्रति आपका समर्पण दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके मन में एक बात ध्यान रखो, इस जिन शासन को छोड़ के आप ना जाने कौन कौन से शासन को अपनाते हो, है कि नहीं। और ये बेल्ट इसके लिए प्रसिद्ध है। अभी आपके लिए कौन सा त्योहार चल रहा है, तो कोई बहुत सारे व्रत नियम आपके चल ही रहे होंगे। बहुत से लोगों ने धान के वो उगाए होंगे। कितने लोगों ने उगा रखे ना, बहुत से लोग। ये एक प्रकार की मिथ्या क्रिया है, एक बात ध्यान रखो। इसलिए इस प्रसंग के साथ आपको जोड़ रहा हूं। जो ये आप कार्य करते, जो ये आप धान वगैरह उगा के जो आप अपने परिवार को मिथ्यात्व में डालते हैं, जो आप तरह तरह के 10 लक्षण में व्रत नहीं रखते, जैन शासन वाले इनके व्रत रखते हैं। उनके अगर 10 लक्षण की कहो तो उनके दिमाग में बात नहीं आती, लेकिन ये एक प्रकार की मिथ्या कल्पना है। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें कोई बात नहीं, क्या अन्य दर्शन वाले 10 लक्षण के व्रत रखते होंगे? नहीं रखते। तो क्या आप इन व्रतों को रखो तो जरूरी है क्या? पहली बात आप समझने का पुरुषार्थ करो। वो दर्शन अपने हिसाब से धर्म क्रिया करता है, आप अपने हिसाब से धर्म क्रिया करने का पुरुषार्थ करिए। क्योंकि आप अगर अपनी ही वीतरागता पर अटल नहीं है तो ये दर्शन भी आपके किसी काम का नहीं और वो दर्शन भी आपके किसी काम का नहीं। क्योंकि आप अपने ही सगे नहीं हुए, समझ रहे हो। आप अपने सगा पिता के ही नहीं हुए तो आप पर के कैसे हो सकते हो, और पर आपके काम कैसे आ सकता है। इसलिए फिर कहता हूं, ये एक प्रकार की मिथ्या क्रिया, इससे आप बचने का पुरुषार्थ करिएगा। उनके लिए भले ही आस्था की क्रिया हो सकती है, कुछ नहीं कहता। क्योंकि पहली बात ध्यान रखना, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इस दर्शन की मान्यता रखते हैं, क्या, जो इनमें विश्वास रखते हैं, जिनकी इसमें गहरी श्रद्धा है, उन्हें इन पाप क्रियाओं से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि आप जिस धान को उगाओगे उसी धान को क्या करोगे, 10वें दिन उखाड़ दोगे, फिर कान में लटका के घूमते फिरोगे, यही करोगे ना। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? नोवर नहीं, लटका के घूमते क्या बोलते हाँ, तो ये क्रिया से आपको बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये क्रिया आपके लिए मिथ्या तक ले जाएगी। क्या समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे? हाँ, ये क्रिया जैन दर्शन में कभी ना मान्य थी ना है। इसके दुष्परिणाम जरूर है, आप खुद देखो। क्योंकि आप अपने ही दर्शन के नहीं हुए, इसलिए पुरुषार्थ ये करो कि इन मिथ्या क्रियाओं से आप ऊपर उठ सको। ये मिथ्या आपके जीवन को पतित बनाएगा, आपके जीवन को नीचे ले जाएगा। उसमें आप सोचो, जैन दर्शन में जब आप उस घास को उखाड़ोगे, उखाड़ के जब अपने कान में लगाओगे तो एक प्रकार की हिंसा है कि नहीं? अब बताओ ना मुझे। कोई आपको आपके हाथ पे उखाड़ के आपको टांग ले, क्या होगा? आप सोचो ना, विचार करके देखो। ये धर्म हो कैसे सकता है? ये धर्म कभी नहीं हो सकता, ये धर्म की क्रिया भी नहीं हो सकती। आप दिन भर भूखे रहो, रात में खाओ, दिन भर आप अन्य अन्न की चीज नहीं खा के और कुछ खाओ, रात में अन्न खाओ, ये धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहा हूं कि इस समय आपको विशेष तौर से करना चाहिए। जैन दर्शन अगर आप मानते हैं, वीतरागता आप मानते हैं, तो आपको वीतराग बहुत अलग वस्तु है। क्योंकि आज अपन जिन आचार्य भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो कितने निसंकित हैं, आप उन्हें तो देखो। वो कितने इस वीतरागता के प्रति उनकी दृढ़ श्रद्धा देखो, उनकी आस्था कितनी पवित्र है। जो जिनके श्री चरणों में वीतरागता ही महत्वपूर्ण है। और आपका पुण्य देखो कि आप किस प्रकार से इस वीतराग जिन शासन में आए हो, आपको ये जिन शासन कैसे मिला है। लेकिन कभी कभी चिंतनीय विषय ये हो जाता है कि इस वीतराग जिन शासन को पाकर भी आप इसे मट्टी के मोल बेच देते। आपने चंद कुछ भावनाओं के लिए जिन शासन को भी ठेस
पहुंचाते हैं कि नहीं? आप ना जाने कहाँ कहाँ जाके दीपक लगाते हो, कहाँ कहाँ जाके श्रीफल चढ़ाते हो, कहाँ कहाँ जाके चादर चढ़ाते हो, लाल पीला पोतते हो। इससे बचने का पुरुषार्थ करो अगर जिन शासन की मान्यता आप रखते हो तो। समझ में आ रही है बात आपको? आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिन शासन अपने आप में अतिशयों से भरा पड़ा है। क्या अभी आपको बताया कि नहीं? विद्यासागर भट्टारक का जो आपको अतिशय बताया, आप उससे महसूस करो कि जिन शासन कैसा है, इस जिन शासन में कितना बड़े बड़े अतिशय हैं। जिन शासन हमेशा एक बात ध्यान रखना, चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। जिन शासन में अपने अभी प्रेरणा नहीं देता, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जो जो चमत्कार है वो धर्म है। क्या? जो जो चमत्कार है वो धर्म है। ऐसा जिन शासन नहीं हो सकता। जिन शासन तो वो होता है जहां पर व्यक्ति सहज भाव से, सिंह को भी जो जलेबी मुख से निकलने पर शिकारी के सामने भी हिरण प्रस्तुत हो जाते हैं। सुन रहे हो आप? अमरचंद दीवान की घटना जयपुर की याद जरूर रखना। ये वही अमरचंद दीवान है जब जो अहिंसा को मानने वाले थे। आपको सुना देता हूं, समय है मेरे पास 2-5 मिनट। ये अमरचंद दीवान वही है जो जयपुर के राजा के दीवान थे और अन्य दर्शन वाले उनसे चिढ़ते थे। और वो चूंकि अहिंसा को मानते थे और राजा शिकार का शौकीन था, तो किसी ने अमरचंद दीवान को फंसाने के लिए राजा से कह दिया कि आज शिकार पे आप इन्हें ले जाएं। जबकि जो कभी शिकार चींटी नहीं मार सकता जैन होके, वो शिकार कैसे करेगा? तो उन्हें यह तय था कि ये किसी भी तरीके से अमरचंद दीवान शिकार में शामिल नहीं होंगे, तो राजा इन्हें जरूर दंड देंगे। और हमेशा से एक बात ध्यान रखना, अहिंसक लोगों से हिंसक लोग हमेशा चिढ़े हैं, लेकिन जब जब अहिंसा पे उन्होंने कुछ पुरुषार्थ उठाने का किया, तब तब अहिंसा ने अपना ध्वजा फहराई है और ऊंचाई तक ले गई है, हमेशा ऊंचा को पहुंची है। जब अमरचंद दीवान को तीर अपने कमान में लगाता है, उसमें तीर चलाने के लिए कमान, लेकिन योग संयोग से जब राजा उनके पीछे लग ही जाता है तो उसे लगता है कि अब इन निरीह पशुओं का बचना कठिन है। तो देखो अमरचंद दीवान के मुख से क्या निकलता है। वो एक ही बात कहते हैं, हे निरीह पशुओं, जब रक्षक ही भक्षक हो चुका है, क्या? जब रक्षक ही भक्षक हो चुका है तो अब कहीं मत जाओ, जहां खड़े वहीं रुक जाओ। क्या? रक्षक के उनके कहने पर वहीं खड़े हो जाते हैं जहां पर वो राजा पहुंचने की। और राजा जब इस बात को देखता है कि हिरण इसके एक कहने पर वहीं खड़े हो गई, राजा उसकी तरफ मुख करके बात कहता है कि तुमने क्या कहा जो ये खड़े हुए? तब दीवान कहता है कि राजन, मैंने उनसे एक ही बात कही, जब राजा ही रक्षक होता है, बस इतनी सी बात मैंने कही। तो राजा शर्मिंदा होता है कि देखो मैं इनके पीछे पीछे भक्षक बन के दौड़ रहा था, लेकिन एक अहिंसा की बात सुन के ये अपने स्थान पर खड़े हो गए। इस प्रकार से अमरचंद दीवान के द्वारा जब ये बात पूर्ण कर दी गई, तब राजा को भड़काने के लिए वहीं के उनके कुछ और मंत्री ने एक ऐसी योजना बनाई कि अगर राजा ये इतना ही अहिंसक है और पशु इनकी इतनी ही बात मानते तो सिंह भी इसकी बात मान लेगा। देखो क्या, सिंह भी इनकी बात मान लेगा। अब इस घटना को, आपका समय हो गया, पूरी कल सुनाऊंगा कि किस प्रकार से सिंह भी अमरचंद दीवान की बात को मानता है। आप जिन शासन पे, बस अंतिम इतना ही कह के कि जिन शासन पे अपना विश्वास पक्का करो, हो सके तो इस मिथ्या क्रिया को आप छोड़ने का पुरुषार्थ करो। ऐसी हिंसा कभी भी आपके लिए फलदायी नहीं हो सकती। आप अगर ये सोचते हैं कि ये क्रिया करके आप कोई फल पालोगे, तो कभी भी इस क्रिया से फल नहीं पा पाओगे। यह बात ध्यान रखना। ये क्रिया कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होगी। आप मेरी बात पे विश्वास करना, ये क्रिया कम से कम जेएनयू को तो नहीं फल सकती। क्या? जिन शासन की मान्यता रखने वाले को तो कभी नहीं फलेगी, क्योंकि कहां तो तुम अहिंसक हो और कहां इस प्रकार की हिंसा का समर्थन कर जाओगे।
कि इस प्रकार की हिंसा से आप बच सको। निडर होके छोड़ देना। अब आप प्रश्न रख सकते हैं, महाराज कुछ हो गया, हम इतने सालों से करते आए, हमारे बाप दादा करते आए, हमारी तो सासू जी करती आई हैं, तो कुछ होगा क्या? तो इस पे अपन बाद में चर्चा आपसे करेंगे। अभी इतना ही रखता हूं, अभी जाप का समय है। समय यही रहेगा 6 बजे से 7 में कम 10 में आपको रहता समय छोड़ना है, क्योंकि दूर जाने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर जाना रहता है उन्हें, इसलिए समय से उनको छोड़ना। ठीक है, चलिए। ओम, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, सीधी गर्दन सीधी, आंखें बंद। ठीक है, आंखें बंद करके बैठना। जाप बहुत ध्यान से करना। ये बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से देने वाली जाप है। आप मेरे साथ करो इसको, आप खुद महसूस करोगे कि कुछ दिनों में आपको खुद लगेगा कि आप कितने ऊर्जा से भरे हुए। ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरम अशियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं, जोर से बोलो, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं रम शिऔष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं उषा नमः। ॐ ह्रीं अरहं उषा नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की
दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ते पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करिए। शेष ऊर्जा जीव कल्याण के लिए प्रसरित करिए। अब आचार्य महाराज का, अब जो ऐसे महान गुरुवर हैं, वैसे तो अपन जन्मदिन मनाते नहीं है, लेकिन इस धरती का ऐसा पुण्य रहा कि ऐसे महान साधक अगर जन्म नहीं लेते तो ये धरती अपन सब देखते हैं ऐसा सब कुछ जो हमें आज देखने को मिलता है क्या, जो आज कुछ हमें आज जैन संस्कृति का वैभव देखने को मिल रहा है, ये वही सन 1946 का दिन था जब आचार्य महाराज का जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 1946 को इस धरती पर अगर आचार्य गुरुवर का जन्म नहीं होता तो ये तय मान के चलो कि आप और हम ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होते। इतने जो साधु आपको दिखाई देते, जो शिथिलाचार का जितना भी विध्वंस हुआ है, जितना भी नाश हुआ, वो आचार्य महाराज की अनन्य कृपा से हुआ। जिसका बीज आचार्य शांति सागर जी के द्वारा बोया गया, वो फल फूला। उस पेड़ को अगर किसी ने वृंदिगत किया तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज उन्होंने उस पेड़ को आज इतनी ऊंचाई तक ले गए। तो आने वाली 31 अक्टूबर, चूंकि तिथि से अगर जन्म है शरद पूर्णिमा का, तो आचार्य श्री का 31 अक्टूबर का है। और यह सबसे पुण्य अवसर है कि उन्हीं के शिष्य आपके यहाँ पर विराजमान है उस दिन के लिए। तो सरदना वाले अब बनाना चाहते हो क्या उस दिन को? है चाहते हो कि आचार्य श्री का वो अवतरण दिवस के रूप में ही सही, कम से कम हम याद कर सके। तो यहां मनाना कि और कहीं मनाना? यहाँ वाले चौक, यहाँ वाले कहाँ चाहते हैं? अरे होना तो ये चाहिए महाराज, कहीं भी मनाओ सानिध्य आपका होना चाहिए, ये बोलो ना। मनाओ कहीं भी, सानिध्य आपका होना। तो ऐसा मन बनाए। महाराज से आज चर्चा हुई थी, बाकी वो विशेष तो कल बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा आपको संकेत दे रहा हूं। महाराज का मन है कि जब आचार्य महाराज के ऊपर आचार्य देशभूषण जी के द्वारा, आप पूरी घटना सुन चुके हो, जब मौजी बंद हुआ था, तो मौजी बंद एक ऐसी क्रिया है जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन विधि। अपने अगर उसको शब्दों में बांधू तो उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन संस्कार विधि। जब एक उत्कृष्ट आचार्य के द्वारा एक ऐसी सम्यक दर्शन विधि उनके ऊपर दी गई, तो आज पूरा भारत उस प्रभाव को देशभूषण जी के दिए हुए संस्कार के प्रभाव को आज देख रहा है। आज पूरा भारत जानता है कि आचार्य देशभूषण जी महाराज ने उन्हें किस प्रकार से उस समय बचपन में संस्कारित किए थे। तो कम से कम मैं इतना मानता हूं कि भले आपके बच्चे मुनि ना बने, आरिका ना बने, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर ऐसी एक संस्कार विधि जरूर हो कि वो अंत तक आपको धर्म ध्यान जरूर करा सके, एक अच्छा श्रावक तो बन ही सके। तो अगर आप लोग का मन हो तो ऐसा मन है कि जो 8 साल से लेके 25 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, उनके ऊपर एक सम्यक दर्शन संस्कार विधि उसी आचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर, अवतरण के अवसर पर की जाए। आप लोग अपने बच्चों को ला पाओगे? क्यों? पीछे वाले बोलो, आगे वाले तो सब तैयार है, पीछे वाले बोलो 8 साल से लेके ले आओगे, 8 साल से 25 साल तक के सब। उनके लिए क्या होगा संस्कार हम बता देंगे, जैसे होंगे उनके लिए बता देंगे। देखो मुनि महाराज के हाथ से मिलने वाले संस्कार, ओम, इधर इधर, मुनि महाराज से मिलने वाले संस्कार संसार में तुम्हें नहीं मिल सकते, ध्यान रखना। ये तो आचार्य महाराज के अनन्य कृपा से आपको मिला है। तो आप चाहते हो कि मुनि महाराज के हाथ से उनके ऊपर कोई संस्कार पड़े, तो आप अपने बच्चों के नाम कल से ही यहाँ पे आप लिखा देना। मैं उनको नाम के लिए, एक तो सबसे पहले आप पंकज जी जो है आपके अध्यक्ष है ना, तो पंकज जी कुछ ऐसे 3-4 लोगों को नियुक्त कर दो जो बच्चों के नाम लिख सके। और एक फॉर्म सा बनाना, तो आपको मॉडल दे दूंगा, तो फॉर्म भर के वो लोग अरिहंत वगैरह है ना, अरिहंत विकास या इनकी पूरी टीम उनके नाम वगैरह की व्यवस्था लिखने की कर ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर लेना।